हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने ब्लॉग सोना झा ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से शूट नहीं किया क्योंकि कल का साफ़ सफाई की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ लाहन। लाहन में मुझे कुछ काम है और उसके बाद देखिए अगर टाइम मिलता है तो बॉर्डर पे जाएंगे, लौखा बॉर्डर। कुछ शॉपिंग वहाँ भी करनी है तो चलते हैं साथ। जब रूम से निकले थे तो उतना ज़्यादा धूप नहीं था, बट बाहर निकल के पता चला क्योंकि हम घर के चार दीवारों में थे तो मुझे लग रहा था मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो पता चला कितनी ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी ये गर्मी जाने वाली है तो जाने से पहले वो अपना क्या बोलते हैं उसको, करिश्मा, वो दिखा के जाती है। फिर मेरा जो बसंती है, मेरा बाइक, उसको भूख लग जाती है और हम लोग चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे और फिर उसमें उसको खाना दे देते हैं और हम लोग निकल जाते हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, बादल भी है और पेड़ पौधे भी हैं और पास में ही साइड में आपको कुछ दूर जा कर के पहाड़ देखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ का यही तो बहुत खासियत है कि आप मतलब पहाड़ी इलाका है, आप ऑन द वे हो जाए या फिर कहीं भी रहे आपको पहाड़ भी देखने को मिलेगा। और देखिए घर बैठ के हम लोग को लगता है हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। दो लेडी को देखिए, ये जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है और फिर घर लेके जाती है। मेहनत इसको बोलते हैं। हम लोग तो क्या है, इंडक्शन पे और गैस पे खाना बनाते हैं फिर भी शिकायत करते हैं। और फिर सडनली इसको देख के याद आ गया, यार ये रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी में इसको क्यों नहीं बुलाता। बताइए, हम लोग दो मतलब पैर चला के बाइक चलाता है फिर भी लोग डरते हैं और इसको देखिए स्टंट कर रहा है। और फिर आ जाते हैं हम एक कॉस्मेटिक दुकान में, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसने पार्टिसिपेट किया है चौधरी कल्चर का डांस पे और उसका ज्वेलरी हमको लेना था, क्योंकि हम लोग के कल्चर में जो ज्वेलरी है उसको मतलब उसको यूज नहीं करना था, उसको चौधरी का जो होता है वही चाहिए था। फिर उसने बोला कि इसमें मांग टीका भी अलग से आता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई ना, जो चलता है आप वही दे दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं, इसको बोलते हैं लच्छा, चौधरी भाषा में इसको लच्छा बोलते हैं, हम लोग चोटी बोलते हैं। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। फिर मुझे ये सेकेंड वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें येलो भी था, ग्रीन भी था, रेड भी था। फिर ये दूसरा वाला दिखाया ये जिसमें सिर्फ ग्रीन था, फिर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने सिलेक्ट किया तो फिर वो जिस दुकान में मैं गई थी वो चौधरी आंटी ही थी, तो उन्होंने बताया जो ऐसे सिलेक्ट करने से बेटर है कि आप ड्रेस का कलर बताएं। और चौधरी का जो ड्रेस होता है ना उसमें आपको वाइट मिलेगा और ग्रीन, वाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलता है। फिर मैंने बोला जब ये सब लेना ही नहीं है तो आप साइड कर दो। फिर दूसरा लच्छा खोल के दिखाने लगी और मैंने उसमें से एक ग्रीन वाला निकाल लिया जो मुझे बहुत पसंद था। और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुझे टाइम मिल गया तो मैं निकल जाती हूँ लौखा बॉर्डर के लिए। और देखिए पता है पास में जब दुकान वाला था उन्होंने क्या बोला, आप मोमबाती जैसी लग रही हो, क्योंकि क्या करे इतना ज़्यादा गर्मी था, फिर कवर करना था पूरा फेस को, तो मैं पूरा फेस को कवर कर लेती हूँ और हम लोग निकल जाते हैं लौखा बॉर्डर पे। और वैसे भी ये बॉर्डर पे तो हमेशा ही भीड़ होती है और अभी तो ये फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो अभी तो बात ही मत करिए, इतना ज़्यादा भीड़ होगा। और फिर देखिए ये जो बॉर्डर जा रहे हैं, अभी जिस गली से निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मतलब गांव का एक छोटा सा हम लोग का गली होता है ना, एग्जैक्टली अगर सच बताया जाए तो बहुत जगह मैंने ऐसे ही बॉर्डर भी देखा है, पता नहीं क्या है बॉर्डर का। फिर आ जाती हूँ लौखा। यहाँ पे मतलब मेन पर्पज़ क्या था, ये कुछ पटाखे भी लेना था और ये चावल चावल का हम लोग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है नेपाल और इंडिया में, 5-6 से के लगभग डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो कुछ अगर एक सामान लेने के लिए जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो मुझे जाना था और अब छठ भी है, दुर्गा पूजा तो बीत गया और दिवाली भी है, तो इस लगे हाथ जाते हैं तो तेल चीनी जो भी होता है अपना वो ले आते हैं, तो फिर ईजी हो जाता है। अगर 10,000 का सामान ले रहे हैं तो 100% 1500-1600 रुपये की बचत हो जाती है। तेल भी वहाँ पे अगर मतलब जितना होता है उससे 30-40, कभी कभी तो 50, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्लस करके देता है। तो इसके वजह से ज़्यादा शॉपिंग के लिए हम लोग निकल जाते हैं इंडिया के बॉर्डर के पास। दूर होता तो शायद पॉसिबल नहीं था, बट थोड़ा सा नज़दीक है इसलिए ईजिली मतलब हस्बैंड भी आ जाते हैं। आधा घंटा या पौन घंटा लगता है हम लोग को, 45 मिनट चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए हैं अभी क्या था कि मतलब इस नेपाल का एरिया ख़त्म हो गया और इधर से हो गया आपका इंडिया। लौखा दिख रहा होगा आगे, भारत क्या है पता नहीं, ठीक से दिखा भी नहीं मुझे। और देखिए यहाँ आते ही हो गया शुरू
सिटी का पूरा शोरगुल। फिर मैं आ जाती हूँ एक दुकान के पास और मैंने बोला ये हर रोज़ रोज़ तो आ नहीं सकते, फिर मैं वहाँ आकर चुनरी ले लेती हूँ, माला ले लेती हूँ और माता रानी की पूजा की जो भी सामग्री होती है, मौली, धागा। और बाबू लोगों ने बोला था मामू पटाखा भी ले लीजिएगा, तो कुछ पटाखे भी। और पता है पटाखा लेते वक्त इतना टेंशन हो रहा था क्योंकि बॉर्डर पे चेकिंग शुरू है। आप पटाखे जो आवाज़ करती है वो आप लेके नहीं जा सकते। बताइए क्या करे, इंसान करे तो क्या करे। ये पटाखा सरकार मना कर देती है, मिठाई या डॉक्टर मना कर देते हैं, तो हम लोग हजमोला खा के दिवाली मनाए क्या। तो छुपते छुपाते मैंने कुछ पटाखे ले लिया जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने नागिन पटाखा लिया और क्या बोलते उसको, फुलझड़ी बोलते हैं कि चिरचिरी, वो भी मैंने 2-3 ले लिया। यहाँ पे आए थे और भी लेने का मन था, फिर टेंशन हो रही थी अगर बॉर्डर पे ले लिया तो फिर बस गया 1000-2000 जो बचत क्या करेंगे, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने सिर्फ नागिन पटाखा और चिरचिरी 2 लिया और थोड़ा सा चक्र होता है वो लेकर के मैं आ जाती हूँ। और फिर मुझे कॉस्मेटिक में जाना था क्योंकि मुझे एक सनस्क्रीम चाहिए था जो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं यही सनस्क्रीम लैक्मी का 925 मुझे बहुत पसंद है और आई थिंक ये हर टाइप के स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर है। फिर लेके मैं घर आ जाती हूँ और यहाँ आकर के देखिए मैंने क्या क्या लिया। अभी मैं दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। और पता है सबसे बड़ी बात, मुझे मेहंदी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी टाइम मिलता नहीं है और 2-3 घंटे, क्योंकि जिसको मतलब मेहंदी आती है वो तो 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, बट मुझे नहीं आती तो टाइम लगता। और ये देखिए यही ज्वेलरी है, इसी की बात कर रही थी मैं, वो भी ले लिया। इसका ये मांग टीका उसी का है तो मैंने वो भी ले लिया। और फिर यही ग्रीन वाला चोटी मैंने बोला था ना, उसके ड्रेस से प्रॉपर मिलता जुलता, तो मैंने ये भी ले लिया। और फिर पूजा की भी कुछ सामग्री मैंने लिया था। और ये मैंने 2 चूड़ियाँ, आई थिंक लहठी मैंने मेरी जो 2 सिस्टर है प्रीति सीमा, उसके लिए मैंने लिया था क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन मुझे मतलब माता रानी के चरणों में डाल करके हम तीनों बहनें सोचे थे एक जैसे ही लेंगे, बट क्या हुआ मुझे साइज़ नहीं मिला। ये दोनों सिस्टर के लिए साइज़ मिल गया बट खुद के लिए नहीं। और ये दिए देखिए मुझे इतना पसंद आया, जब मैं आ रही थी तो लास्ट टाइम में मैंने ये दिए देखे तो मैं मतलब हर कलर का कलेक्ट करके 6 दिए मैंने ले लिया। फिर ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि चावल था और तेल चीनी की वजह से अगर फूट जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 ही दिए लिए। और इसके बाद मतलब चुनरी लिए, माला लिए और फिर दीप जो होता है दीप भी ले लिए। और ये पतिदेव का परफ्यूम है, ख़त्म हो गया था उनका परफ्यूम तो मैंने बोला आप आए हैं तो ले ही लेते, फिर अपना भी कुछ ऐसे मेकअप का कभी कभी करने का मन करता है। शूटिंग जब करती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तब, लॉन्ग में तो मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती, ऐसे ही डाल देती हूँ। तो बस यही देखिए ये छोटे छोटे माला मैंने लिए और फिर मौली धागा लिए और चुनरी लिए। और दूसरे वाला जो एक रूम है उस रूम में क्या है कि मतलब एक पोस्टर है, 2 पोस्टर फटा हुआ था तो मैंने वहाँ पे उस रूम में डालने के लिए 2 पोस्टर भी ले लिया। देखिए पोस्टर आप लोग देख के बताइए कैसा है। तो मतलब मैंने क्या किया कि एक मुझे बहुत दिनों से मन था कि एक मतलब गैया होता है ना कृष्ण जी के साथ, तो मैं जैसा ढूंढ रही थी मुझे वो तो नहीं मिला बट ये वाला मिला, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक मैंने ये ले लिया और दूसरा शिव जी का पिक्चर ये मैंने ले लिया। तो ऑलमोस्ट मैंने दिवाली की कुछ शॉपिंग कर ली, अभी कुछ बाकी है दिवाली की शॉपिंग और दिवाली की सफाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और फिर देखिए मैं जिस चावल की बात कर रही थी यही है वो चावल। ये चावल मतलब वहाँ पे 1400 आई थिंक IC में आता है और हम लोग का 24 हो गया, बट यहाँ पे अगर 28 में भी लेते हैं तो ऐसा नहीं रहता। और ये सारी चीज़ें मैंने ली, ये चक्र है और ये चिरचिरी है और ये नागिन पटाखा, इन सब में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ वहाँ में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब क्या करें, नेपाल की हूँ बट एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं बॉर्डर पे चली जाती हूँ लेने के लिए। हर बार ऐसा करती हूँ, कुछ सामान भी आ जाता है, खुद के लिए ईजी भी हो जाता है। और इसके बाद मैं चली जाती हूँ बाज़ार से मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि लौखा बॉर्डर से आने के बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं चार्जिंग पे छोड़ के चली गई थी। तो ये बाबू आया, बाबू बोलता है मम्मा क्या लेके आई, तो उसको सबसे पहले देखना होता है कि आपने क्या लाया। और वैसे भी बच्चे हम लोग ने भी ऐसे किए होंगे घर पे, है ना, अगर मम्मी बाज़ार से आए या फिर कहीं से आए तो क्या है नहीं है देखना तो बनता है। तो फिर वो चीनी दाल जो भी था वो सब साइड कर दिया और सन पापड़ी उसको बहुत पसंद था और एक्चुअली उसने बादाम जूस बोला था बट मेरे दिमाग से निकल गया था तो इसके लिए थोड़ा सा नाराज़ था, बट फिर खुश हो गया। तो जितने भी सामान था मैं ले आई। इसके बाद फिर मुझे बाज़ार जाना था क्योंकि ये दीपक जो होता है मिट्टी का दिया
वो भी लाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं चली जाती हूँ बाज़ार, और बाज़ार से आने के बाद वो कोज़गड़ा के टाइम में किसी कारणवश ये लोगों ने पान नहीं खाया था। तो जब मैंने वीडियो बनाया तो उसको मतलब पान दिखा, तो वो बोल रहा था, नहीं मम्मा आप लोगों ने पान खाया, मुझे भी चाहिए। तो मैंने जहाँ पे पिछले वीडियो में डाली थी कि मीठा पान, सच में वो बहुत अच्छा बनाता है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं शुभम के लिए और नानू के लिए, दोनों के लिए पान भी ले आती हूँ। अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, फिर किचन में खाना भी बनाना था। तो ये लोग अपना पान खा रहे थे और मेरा आधा काम जितना था वो सारा मैंने इधर कंप्लीट कर लिया। और हम लोगों का काम कभी कंप्लीट होता है क्या? फिर हम चले जाते हैं किचन में। फिर इन लोगों का डिमांड था, बहुत दिनों से ओल रखा था, मामू ओल का सब्जी खाना है, क्योंकि ओल ख़राब भी हो रहा था और ऐसे ही कुछ और खाने का मन भी नहीं था। दाल भी कितना खाए सुबह शाम हमेशा। तो मैं चली जाती हूँ, ओल को धो करके कट कर लेती हूँ, कट करके उसको फिर उबाल लेती हूँ। और देखिए ये उबल गया मेरा ओल भी। फिर इसमें क्या करूँगी, लहसुन का, हल्दी का, नमक का लोग पेस्ट डालते हैं, बट मैं थोड़ा जल्दी मतलब बहुत लेट हो गया था, उसके वजह से मैंने लहसुन नहीं डाला। आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्दी और नमक से इसको तल लिया, क्योंकि आप जितना अच्छे से इसको फ्राई करेंगी उतना अच्छा बनेगा ये। नहीं तो उबालने के बाद कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी फ्राई अच्छे से नहीं होगी तो वो टूट जाएगा। फिर जब वो अब झोल में डालोगी फिर खाने लायक बचेगा नहीं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा मेथी डाला और टमाटर डाल करके, सरसों, प्याज जो भी था सब मिला के मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी। ये रोज़ रोज़ बच्चों के वजह से सिर्फ दाल बनानी पड़ती है और मैं तो दाल से इरिटेट हो चुकी हूँ। मुझे आज के लिए इतना ही। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।